नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं जासमिन शर्मा। बात होगी इस वक्त के सबसे बड़े युद्ध की और उसमें हुए अमेरिका की एक तरह से एंट्री की। इजरायल और ईरान के बीच युद्ध चरम पर पहुंच चुका है। दोनों देश एक दूसरे पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग रहे हैं। इस बीच खबर है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान से उसके परमाणु कार्यक्रम को लेकर आखिरी बात करेंगे। अगर वो नहीं माना तो इजरायल को एक ऐसा हथियार देंगे जिससे ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खamenei को खत्म किया जा सके। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खamenei पर बड़ा बयान दिया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि हमें पता है कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei कहां छिपे हैं। हम आसानी से खamenei को टारगेट कर सकते हैं, लेकिन अभी हम खamenei को नहीं मारेंगे। ट्रंप ने यह तक कहा कि हमारा धैर्य खत्म हो रहा है और ईरान को बिना शर्त सरेंडर कर देना चाहिए। हम आम लोगों और अमेरिकी सैनिकों को मिसाइल हमलों का शिकार नहीं बनाना चाहते। ईरान को लेकर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने एक और बड़ा दावा किया। ट्रंप ने कहा कि ईरान का एयर स्पेस पूरी तरह अमेरिका के कंट्रोल में है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि ईरान का डिफेंस सिस्टम हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अमेरिका की तकनीक सबसे आगे है और ईरान का कोई भी सिस्टम हमारी बराबरी नहीं कर सकता। इजरायल और ईरान के बीच भीषण जंग जारी है। 13 जून से शुरू हुआ यह युद्ध थमने का नाम नहीं ले रहा है। इस बार इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान को निशाना बनाया। रिपोर्ट्स के मुताबिक इजरायल की डिफेंस फोर्स ने तेहरान में ताबड़तोड़ कई हमले किए और इस हमले में ईरान में बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर को टारगेट करने का दावा किया। वहीं इजरायल की सेना ने कहा कि उन्होंने IRGC हेडक्वार्टर और कुद्स फोर्स के ठिकानों पर निशाना साधा है। इजरायल और ईरान युद्ध को शुरू हुए 5 दिन हो चुके हैं और इन 5 दिनों में एक भी दिन ऐसा नहीं जब इन दोनों देशों ने एक दूसरे पर हमला ना किया हो। मिडिल ईस्ट में भड़का यह युद्ध भयंकर होता जा रहा है और इसकी वजह से पश्चिमी देशों की भी टेंशन बढ़ी हुई है। दावा किया जा रहा है कि अमेरिका की भी इस युद्ध में सीधी एंट्री हो सकती है। व्हाइट हाउस में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ी बैठक की जिसमें मिडिल इजरायल और ईरान युद्ध के हालातों पर चर्चा हुई। अब अमेरिका की एंट्री से ईरान इजरायल के बीच का यह युद्ध और घातक हो सकता है। अमेरिका का दावा है कि ईरान इस युद्ध को एटमी युद्ध बनाना चाहता है। ऐसे में अमेरिका चुप बैठने वाला नहीं है। अमेरिका के पास ऐसे कई अत्याधुनिक हथियार हैं जिससे वो अली खamenei को खत्म कर सकता है, जिसमें सबसे घातक विकल्प परमाणु हथियार है। अमेरिका के पास दुनिया का सबसे बड़ा और एडवांस्ड परमाणु हथियारों का जखीरा है जिससे किसी भी देश के नेतृत्व या सैन्य ठिकानों को पूरी तरह तबाह किया जा सकता है। इसके अलावा अमेरिका के पास क्रूज मिसाइल, ड्रोन स्ट्राइक, स्टील्थ बॉम्बर और स्पेशल फोर्सेस जैसी अत्याधुनिक सैन्य क्षमताएं हैं। हाल ही में इजरायल ने खamenei को मारने की योजना बनाई थी, लेकिन अमेरिका ने इस प्लान को रोक दिया। इससे साफ है कि अमेरिका के पास टारगेटेड किलिंग की भी पूरी क्षमता है, लेकिन वो राजनीतिक और रणनीतिक कारणों से ऐसे ऑपरेशन को मंजूरी देता या रोक सकता है। संक्षेप में, अमेरिका के पास खamenei या ईरान के सर्वोच्च नेतृत्व को खत्म करने के लिए पारंपरिक से लेकर परमाणु हथियार तक हर तरह की सैन्य क्षमता मौजूद है, लेकिन इनका इस्तेमाल राजनीतिक और वैश्विक स्थिरता के लिहाज से किया जाता है, न कि सिर्फ तकनीकी क्षमता के आधार पर। इस बीच क्योंकि खamenei अपने पूरे परिवार के साथ एक बंकर में कहीं छिपा है, अमेरिका की खुली चेतावनी के बाद खबर यह है कि क्या अब अमेरिका खamenei के बंकर पर बम गिराएगा। ट्रंप की अचानक G7 मीटिंग छोड़ने के पीछे ईरान पर एक्शन का क्या कोई एक अलग प्लान है? इस पर हम आगे बात करेंगे। अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप G7 समिट बीच में ही छोड़कर कनाडा से अमेरिका पहुंच गए थे, जिसकी हर तरफ चर्चा हुई, जिसने सबको चौंका दिया। उन्होंने कहा कि मैं सीज फायर के लिए नहीं लौटा, बात उससे कहीं बड़ी है। ईरान के पास परमाणु हथियार नहीं हो सकते। ट्रंप बार बार इस बात को दोहरा रहे हैं। ट्रंप ने ईरान के लोगों को राजधानी तेहरान खाली करने को भी कहा है। इधर इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei की हत्या से ही जंग खत्म होगी। तो क्या अब निशाने पर सीधे खamenei और ईरान की परमाणु लेबोरेटरीज हैं? ईरान में क्या बड़ा होने वाला है और इसके लिए अमेरिकी बॉम्बर कितने जरूरी हैं? अमेरिका क्या कर रहा है, क्यों बैठकें कर रहा है और इजरायल का साथ किस कदर अमेरिका दे सकता है? क्या अमेरिका की सीधी एंट्री इस युद्ध में हो सकती है? इसे सवालों के जरिए समझते हैं। पहला सवाल, राष्ट्रपति ट्रंप G7 की बैठक से अचानक अमेरिका क्यों लौट गए? क्या ईरान में कुछ बड़ा होने वाला है? इसका जवाब है, इस बार में कोई औपचारिक बयान और घोषणा तो नहीं की गई है, लेकिन जिस तरह ट्रंप ने सोमवार को ईरान के लोगों से तेहरान खाली करने और इसे कुछ घंटे पहले इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान के सुप्रीम लीडर खamenei को मारने से जुड़ा बयान दिया, एक्सपर्ट्स का मानना है कि इजरायल अमेरिका के साथ मिलकर कुछ बड़ा करने जा रहा है। ऐसा होने की 3 संभावनाएं हैं। पहली,
ईरान की नतांज परमाणु लेबोरेटरी पर MOPB यानी मैसिव ऑर्डिनेंस पेनिट्रेटर बॉम्ब के जरिए बड़ा हमला करना। MOPB को बोलचाल की भाषा में बंकर बस्टर बम कहा जाता है। ईरान की फोर्दो परमाणु लेबोरेटरी को इसी MOPB से तबाह करना। दूसरा, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खamenei के बंकर पर हमला कर उनकी सत्ता खत्म करना, ताकि सत्ता में बदलाव के जरिए ईरान के परमाणु प्रोग्राम को रोका जा सके, क्योंकि बेंजामिन नेतन्याहू ने यह स्पष्ट किया था कि खamenei के खात्मे के साथ ही ये युद्ध खत्म होगा, तब तक ये युद्ध नहीं रुकेगा। हालांकि ट्रंप ने मंगलवार रात अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर 3 पोस्ट किए। इसमें उन्होंने लिखा कि अब ईरान के आसमान पर हमारा पूरा कंट्रोल है। हम अच्छे से जानते हैं कि सुप्रीम लीडर कहां छिपा है। उस तक पहुंचना बहुत आसान है, लेकिन हम उसे मारेंगे नहीं, कम से कम अभी तो नहीं। दूसरा बड़ा सवाल है कि क्या इजराइल अकेले ये तीनों काम नहीं कर सकता? अमेरिका इसमें क्या मदद करेगा? इसका जवाब है नहीं। इजराइल अमेरिका की मदद के बिना ये जो तीनों टारगेट रखे गए हैं उन्हें पूरा नहीं कर सकता। दरअसल ईरान के नतांज और फोर्दो परमाणु ठिकाने हो या सुप्रीम कमांडर खamenei का ठिकाना, तीनों टारगेट जमीन से 200 फीट से ज्यादा गहरे कंक्रीट के बंकर में है। दुनिया में अकेले अमेरिका के पास ऐसे बम हैं जो जमीन के भीतर 200 फीट यानी करीब 20 मंजिल इमारत जितनी गहराई में बने कंक्रीट के बंकर तक पहुंच सकते हैं और उन्हें तबाह कर सकते हैं। यही नहीं, इस बम को टारगेट तक ले जाने और गिराने के लिए जरूरी B-2 और B-52 बम वर्षक विमान भी सिर्फ अमेरिका के पास हैं। मतलब अमेरिका ने अपने सबसे करीबी दोस्त इजराइल को भी ये बम और विमान नहीं दिए हैं। तीसरा सवाल, ईरान के 3 बंकर आखिर कहां मौजूद हैं और ये कितने सुरक्षित हैं? ये तीनों बंकर ईरान की राजधानी तेहरान में 160 से 350 किलोमीटर के दायरे में मौजूद हैं। पहला, 1 लाख वर्ग मीटर में जमीन के करीब 20 मंजिल नीचे बनी है नतांज लेबोरेटरी। तेहरान से 250 किलोमीटर दक्षिण में बना नतांज न्यूक्लियर प्लांट जमीन के करीब 200 फीट नीचे बना है। इसके 2 हिस्से हैं, FEP यानी फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट और PFEP यानी पायलट फ्यूल एनरिचमेंट प्लांट। FEP पूरी तरह अंडरग्राउंड है, जहां यूरेनियम का 5% तक संवर्धन करने के लिए 11,000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक्टिव हैं। PFEP का कुछ हिस्सा अंडरग्राउंड और कुछ जमीन के ऊपर है। इसमें करीब 150 सेंट्रीफ्यूज मशीनें 60% तक यूरेनियम संवर्धन करती हैं। अमेरिका और इजराइल का दावा है कि FEP और PFEP की अंडरग्राउंड इमारतों में परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है और ये प्लांट परमाणु हथियार बनाने के लिए जरूरी 90% तक प्योर यूरेनियम बनाने के करीब है। इजरायली हमलों से पूरे प्लांट को नुकसान पहुंचा है। अभी तक कोई रेडिएशन नहीं हुआ है, इसलिए कहा जा रहा है कि प्लांट बम बनाने लायक यूरेनियम बना सकता है। पहाड़ों के अंदर बनी फोर्दो परमाणु लेबोरेटरी। फोर्दो परमाणु लेबोरेटरी ईरान की राजधानी तेहरान से करीब 160 किलोमीटर दूरी पर है। पहाड़ियों के 80 से 300 फीट अंदर कहीं बनी है। फोर्दो में करीब 2000 सेंट्रीफ्यूज मशीनें एक्टिव हैं। इनमें से कई उन्नत RI-6 सेंट्रीफ्यूज मशीनें हैं जो यूरेनियम को 60% तक संवर्धित करती हैं। इसकी सुरक्षा के लिए रूस का S-300 एयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। पहाड़ों में होने की वजह से इसे तबाह करना बेहद मुश्किल है। 13 जून से शुरू हुआ इजरायली हमलों में फोर्दो प्लांट को नुकसान की खबर नहीं है। यहां से भी कोई रेडिएशन फिलहाल नहीं हुआ है। तीसरा बड़ा सवाल, अमेरिका का B-2 बम वर्षक क्या है और इसका बम कितनी तबाही कर सकता है? अमेरिका का B-2 विमान चमगादड़ की तरह दिखने वाला बिना टेल यानी पूंछ वाला अत्याधुनिक फाइटर जेट है। यह एक स्टील्थ बॉम्बर है, यानी इसे रडार पर पकड़ना मुश्किल होता है। शीत युद्ध के समय सोवियत रूस के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए अमेरिका ने यह बॉम्बर बनाया था। अमेरिका के पास 20 B-2 बॉम्बर फाइटर जेट हैं और उसने अब तक किसी अन्य देश को एक भी B-2 बॉम्बर नहीं बेचा है। यह इकलौता फाइटर जेट है जिससे खतरनाक MOPB बम दागा जा सकता है। इस बम को बोइंग ने बनाया है। यह जमीन के 200 फीट अंदर तक जाकर ब्लास्ट करता है, इसलिए यह बंकर ब्लास्टर कहा जाता है। अमेरिका ने इस बम को दक्षिण कोरिया और ईरान को ध्यान में रखते हुए डेवलप किया था, ताकि अगर ये देश किसी अंडरग्राउंड बंकर में परमाणु हथियार बनाते हैं तो उसे नष्ट किया जा सके। इसलिए नतांज न्यूक्लियर फैसिलिटी को तबाह करने के लिए यह सबसे सटीक हथियार है। चौथा बड़ा सवाल, अमेरिका के B-2 बम वर्षक ईरान पर हमला करने के लिए कैसे पहुंचेंगे? समझिए, अमेरिका ने अपने B-2 बॉम्बर जहाजों का 1/3 बेड़ा हिंद महासागर में एक छोटे से द्वीप डिएगो गार्सिया में तैनात कर रखा है। यहां अमेरिका ने एक बड़ा सैन्य अड्डा बनाया है।
अप्रैल 2025 को अमेरिका ने प्लैनेट लैब्स ने कुछ सैटेलाइट इमेज जारी की थी। इनमें दिखाया गया कि हिंद महासागर में ब्रिटेन के अधिकार वाले इलाके डिएगो गार्सिया में कम से कम 6 B-52 बॉम्बर तैनात किए गए हैं। डिएगो गार्सिया द्वीप ईरान के करीब 4,842 किलोमीटर की दूरी पर है, जबकि B-2 बॉम्बर 11,000 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक सटीक निशाना लगा सकता है। यानी B-2 बॉम्बर ईरान पहुंचकर बंकरों पर बम गिरा सकता है और वापस भी आ सकता है। B-2 बॉम्बर 50,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ता है और इसे बम गिराने के लिए साफ और खुले आसमान की जरूरत होती है, जिससे निशाना एकदम सटीक बैठे। पांचवा महत्वपूर्ण सवाल कि परमाणु लेबोरेटरी या खमेनेई का बंकर अमेरिका कहां हमला कर सकता है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट में कहा गया है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इस बात पर विचार कर रहे हैं कि ईरान की फोर्डो न्यूक्लियर साइट पर हमला किया जाए या नहीं। अगर अमेरिका ऐसा हमला करता है तो वो सीधे तौर पर ईरान के साथ युद्ध में शामिल हो जाएगा। विदेश मामलों के जानकार और जेएनयू के रिटायर्ड प्रोफेसर AK पाशा का कहना है कि अगर B-2 बॉम्बर परमाणु लेबोरेटरीज पर हमला करता है तो न्यूक्लियर रिएक्शन होने का खतरा पैदा हो जाएगा। जहरीली रेडियो एक्टिव किरणें हवा, मिट्टी और पानी में फैल जाएंगी। हालांकि ये बंकर जमीन से काफी नीचे है, ऐसे में रिएक्शन होने की संभावना कम भी रहती है, लेकिन अमेरिका ऐसा रिस्क लेने से बचेगा। जबकि 16 जून को इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने एक इंटरव्यू में कहा कि वो ईरान के सुप्रीम लीडर खमेनेई को निशाना जरूर बनाएंगे। ABC न्यूज को दिए इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि हम वही कर रहे हैं जो हमें करना है। खमेनेई को निशाना बनाना संघर्ष को बढ़ाएगा नहीं, बल्कि इसे पूरी तरह खत्म करेगा। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हमने उनके टॉप परमाणु वैज्ञानिकों को निशाना बनाया है। ये असल में हिटलर की न्यूक्लियर टीम है, ऐसा बेंजामिन नेतन्याहू का कहना है। अब ऐसे में इजरायल और अमेरिका ये दोहरा रहे हैं कि ईरान के लिए एक बहुत बड़ा सरप्राइज अभी बाकी है। अमेरिका की मदद से ईरान को एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है, ये दावा हर तरफ किया जा रहा है।